मैंने आज कोई सी भी पीडीएफ नहीं बनाई है, कोई सा भी कुछ भी नहीं बनाया है। एक छोटी सी वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। मतलब मैं देखो ऑन द स्पॉट बता रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। क्योंकि आप लोग के बहुत से डाउट आ रहे थे कि कहते हैं भैया पेड सीट का बता दो, भैया कहते हैं यहाँ पे लास्ट रैंक कितने तक गई है, और कहते हैं आपकी गाइडेंस लेके हमें क्या फ़ायदा होगा, या कहते हैं सीयूटी का इतना स्कोर है, ऑफ कैंपस मिलेगा, नॉर्थ मिलेगा या साउथ मिलेगा। तो अभी सीयूटी को तो रखते हैं हम साइड में, जी पॉट से बात करते हैं। जी पॉट की ऑडियंस हमारे पास है, हमारी एक फैमिली है। तो पहले तो थैंक यू, आपने इतना सपोर्ट दिया, आगे भी सपोर्ट देना। मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर आप नए हो। तो जो पुराने हैं वो मेरे कान खोल के बात सुन लो। अगर तुम्हारी रैंक कहते हैं 2000 के अंदर है, तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। फिशरीज मिलती है, लास्ट सीट यहाँ पे होती है कंप्यूटर साइंस, फिशरीज और बायोटेक। बायोटेक चलो इंजीनियरिंग कह रहा हूँ, बायोटेक ठीक है। फूड टैग कितने तक मिल सकता है? फूड टैग तुम्हारा 1300 तक मिल जाता है, ठीक है। 1300 से 1500 भी मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं ये बताना चाहूँगा तुम लोग को, ध्यान से सुनना इस बात को, कि इस बार काउंसलिंग जो हुई है इस बार की, वो डिले हो रही है। और एक मज़े की बात ये है कि और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या कहीं कभी कोई एडमिशन लेना चाह रहा होगा बैकअप के लिए, उसका ये जुलाई के मंथ में ही होना है रजिस्ट्रेशन, एडमिशन वगैरह। अगस्त से वहाँ पे क्लासेस चल जाएंगी और यहाँ पे काउंसलिंग हो रही होगी, ठीक है। अगस्त से सितंबर तक के बीच में यहाँ पे काउंसलिंग होगी इस बार तक, थोड़ी लंबी चलेगी। और स्पॉट में तो काफ़ी लोग को मिल सकते हैं, काफ़ी चांसेस है इस बार कि मतलब मिल जाए एडमिशन यहाँ पे, क्योंकि कहते हैं बच्चे इधर उधर सब चले जाएंगे। और बाकी तुम लोग भी अपना बैकअप ऑप्शन रखो, तुम लोग भी रजिस्ट्रेशन करा लो कहीं पे अगर तुम्हारी ज़्यादा रैंक है। तो अगर तुम सेम स्कोर में हो, मतलब तुम्हें अगर कोई सी भी ब्रांच चाहिए और तुम 2000 के अंदर अंदर हो, तो तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस क्या हो जाती है यहाँ पे, तुम्हारी पेड सीट क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, या कहते हैं मतलब कितनी रैंक तक मिलेगी तुम्हें। पेड सीट तो 3600 रैंक तक मिल जाती है, ठीक है। लास्ट 3600, 4000 भी मान लो, तुम्हें पेड सीट अगर बच गई तो मिल जाएगी, ठीक है। अगर तुमसे कम रैंक वाला आ गया तो उसको मिल जाएगी। और स्पॉट में क्या होता है, स्पॉट में तो तुम्हें छोड़ो, पहले स्पॉट को पेड सीट कैसे मिलेगी, ठीक है। स्पॉट में मतलब तुम्हें आना होगा वहाँ पे, कहते हैं अपने रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फ्लैश रजिस्ट्रेशन होते हैं, और कहते हैं वहाँ पे उनको अपनी रैंक कार्ड दिखाना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। और कहते हैं पेड सीट कैसे मिलेगी, पेड सीट का तुम्हें जब तुम काउंसलिंग फिल करोगे तो वहाँ पे तुम्हें कोर्सेज चॉइस करने होते हैं, और कहते हैं सीट्स चॉइस करनी होती है, बीएससी एग्रीकल्चर, वेटनरी या कुछ भी, ठीक है। तो उसमें बीएससी एग्रीकल्चर एक गवर्नमेंट सीट लिखा होगा, बीएससी एग्रीकल्चर पेड सीट लिखा होगा। पेड के लिए करवानी है पेड में भी क्लिक करना, गवर्नमेंट के लिए करवानी है गवर्नमेंट में क्लिक करना। पेड के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि पेड हर कोई मतलब हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, ठीक है। तो हर किसी का बजट नहीं बन पाता है कि साल का 2 लाख रुपए दे, या वेटनरी वाले साल का 6 से 7 लाख रुपए दें, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पेड सीट की बात। और अब तुम पूछ लेते कि भैया हमारे कहते हैं चॉइस फिलिंग में ये मिस्टेक हो गई है या वो मिस्टेक हो गई है। तो वो मिस्टेक्स भी कहते हैं तुमसे अगर हुई है तो बाद में जाके तुम्हारी एप्लीकेशन लगेगी, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, मतलब मार्कशीट तो देखो ज़रूरी है, बाकी अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तुम्हारे पास, या कहते हैं कुछ भी है वट एवर, ठीक है, कुछ भी अगर तुम्हारा मिस हो रहा है, तो उसके लिए तुम्हें जब तुम्हें सीट अलॉट हो जाएगी और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वेरिफिकेशन कराने के लिए जब तुम वहाँ पे जाओगे, वो तुम्हें बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट इतने टाइम तक तुम्हें यहाँ चाहिए होगा, तो उसके लिए तुम्हें एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तो एफिडेविट बनवा के तुम्हें कहते हैं कुछ टाइम मिल जाएगा, या तो 1 महीने का, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 2 महीने का मैक्सिमम, ठीक है। तो तुम्हें टाइम मिल जाएगा, उसके बाद तुम्हारा कहते हैं यहाँ पे आराम से हो सकता है, ठीक है। हो सकता है क्या मतलब हो जाएगा, टाइम मिल जाएगा। उतने टाइम तक अगर तुमने इनको डॉक्यूमेंट दे दिया तो तुम्हारी सीट कंफर्म हो जाएगी और तुम्हें सीट मिल जाएगी, तुम पढ़ोगे मस्त करे, प्रोविजनल एडमिशन कहते हैं शायद इससे, तो वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी रही बात की कहते हैं सीयूटी का लो स्कोर, तो सीयूटी की बात तो अभी हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, सीयूटी का अगर तुम्हारा 200 भी स्कोर है ना 1000 में से, तो भी तुम्हें ऑफ कैंपस मिल सकता है इवनिंग कॉलेज। इवनिंग में बहुत कम बच्चे जाते हैं, जिनका कहीं नहीं होता है वही जाते हैं इवनिंग में, लेकिन पढ़ाई सेम है, सब कुछ सेम है, बस टाइमिंग का ही इशू रहता है। बाकी तो तुम्हारे क्या कहते हैं सब कुछ बढ़िया है, ठीक है।
अगर तुम्हें डी में जाना है, BHU में जाना है, JNU में जाना है, कहीं पे भी जाओगे सब जगह तुम्हें मिलेगा। दिल्ली का थोड़ा माहौल ऐसे ही रहता है, मतलब शाम रात में निकलना सही सेफ नहीं रहता लड़कियों के लिए। और लड़कों तो आवारागर्दी करते रहते हैं इधर उधर, लड़कों का भी होता है, कहते हैं जेब कतरा मिल गया, कोई भी मिल गया। मैंने सुना है, ये सब र्यूमर्स हैं यार, कहते क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। बाकी कहते हैं अगर तुम्हारा, एक मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी बता देता हूँ उत्तराखंड की, और जो बढ़िया है, काफ़ी बच्चे जाते हैं वहाँ पे, उनका कैंपस भी अच्छा है। DSB का आपने नाम सुना होगा, जो नैनीताल में है, ठीक है। वहाँ पे मेरिट बेस पे एडमिशन हो जाते हैं, तो अगर तुम्हें बैकअप ऑप्शन रखना है तो उसको भी रख सकते हो। बाकी अगर बात करें कि पन्ना करके प्रिपरेशन तुम्हारी सही नहीं हुई या कुछ भी था, तुम्हें लग रहा था तुम्हारी रैंक इतनी आएगी उतनी आ गई, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि उन लोगों ने तुम्हारा कुछ गड़बड़ किया है, क्योंकि मशीन से कॉपी चेक होती हैं। मशीन के बाद कहते हैं डायरेक्ट वहाँ पे जाती है जहाँ रैंक बननी होती है, कि स्कोर के अकॉर्डिंग। तो स्कोर तो डिस्क्लोज होता ही नहीं है वैसे भी, तो ऐसा तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। बाकी मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, आजकल तुम ना लाइक कर रहे हो ना सब्सक्राइब कर लो। और बाय बाय, सी यू, टाटा।